हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि सक्सेस को पाने के लिए पेशेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और ये सब चाहिए होता है। ऑब्वियसली ये सब बाप के दुकान में तो नहीं मिलता। ये क्वालिटीज अपने अंदर होना चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे कि इसमें से कुछ क्वालिटीज तो मेरे अंदर नहीं है। अरे भाई तो बना लो, सिंपल। एक्चुअली वो बनाना भी नहीं होता, उसको बस तुम्हारे अंदर से निकालना होता है बाय प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू कैन डू एंड अचीव थिंग्स। बट टुडे आई एम गोइंग टू से यू समथिंग बियॉन्ड ऑल दीस ट्रेट्स एंड दे आर वेरी अनकंफर्टेबल ट्रेट्स जो हमारे करियर के फील्ड के अलावा है, दैट मेक्स यू सफर ए लॉट। अगर तुम्हें इनके बारे में पता चल गया तो तुम अपने सफरिंग को काफी हद तक कम कर लोगे। ये कोई दवाई नहीं है कि कम हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये तीनों ट्रेड्स हर एक सक्सेसफुल बंदे के अंदर होता है। मैं ईगो की बात नहीं कर रहा। सो द फर्स्ट इज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का माइंडसेट होता है उनके अंदर जो उनको बड़ी चीजें अचीव करने में बहुत मदद करती है। अगर अचीव ना भी करे लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के लिए वो बहुत काम आता है। ये माइंडसेट उनको हमेशा खुद के ऊपर यही बिलीव देता है कि दे डिजर्व मोर। उनको जब भी कुछ मिलता है वो सोचते हैं कि मैं इससे बहुत ज्यादा बड़ा चीज डिजर्व करता हूँ। इवन अगर वो उस चीज को एफर्ट मार के भी ले ले, फिर भी आफ्टर गेटिंग इट वो सोचते हैं कि आई डिजर्व मोर देन दैट। वो बहुत ही पिकी रहते हैं, अरे गहरे दोस्तों के साथ कभी नहीं घूमते। इसी वजह से वो हमेशा ज्यादातर अकेले रहते हैं और इसके वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पेशेंस रख लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है एंड आई डिजर्व दैट। और काफी हद तक वो उसके ऊपर काम भी कर लेते हैं और इन द एंड उनको मिल भी जाता है बिकॉज दिस इज द ट्रेट ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल पीपल। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि है नंबर 2, इंफीरियरिटी माइंडसेट। हालांकि वो लोग सोच लेते हैं कि मैं इतना कुछ डिजर्व करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूँ, मुझे ये सब मिलना चाहिए। अपना माइंडसेट को हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स पे रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बार बार चीज हमेशा एक फ्लक्चुएशन रहता है कि क्या मुझे सच में मिल सकता है, एम आई एनफ, जितना मैं काम कर रहा हूँ क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ। वो खुद को काफी इंफीरियर मानने लग जाते हैं, अपने एफर्ट्स पर पूरा बिलीव नहीं रख पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि जितना भी एफर्ट्स दे रहा हूँ बहुत कम दे रहा हूँ। लेकिन जब उनको वो चीज अचीव हो जाता है तब उन्हें लगता है कि आई कैन अचीव मोर देन दैट, तो वो लोग और ज्यादा एफर्ट मारने लग जाते हैं टू अचीव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर 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 बना दिया पूरा मुझे बहन। इन दोनों माइंडसेट्स में एक फायदा होता है, जब उनको कभी कभार रिजल्ट्स नहीं मिलता और जब उनका डाउनफॉल होता है तब वो खुद को हमेशा मोटिवेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियरिटी माइंडसेट कि मैं ऐसा कभी नहीं रह सकता, मेरा सिचुएशन हो सकता है अभी खराब हो लेकिन मैं कभी नहीं गिरने वाला। और वो मोटिवेशन उनको हमेशा वो अपनी डेस्टिनी की तरफ आके रखते हैं। और इनका ये सुपीरियरिटी माइंडसेट हमेशा उनको गिव अप करने से रोक लेता है क्योंकि वो खुद को कभी नहीं मान सकते कि मैं कभी गिव अप कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट सुपीरियरिटी माइंडसेट। लेकिन इन दो माइंडसेट्स के बीच में जितना फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ही गंदा होता है क्योंकि जब भी वो सोशल सिचुएशंस पे आते हैं तब उनके लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती है। जैसे कि अगर उनको कोई लड़की अगर पसंद भी आ गई तो उन्हें पहले लगता है कि आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस गर्ल। लेकिन ये माइंडसेट बहुत सही था क्योंकि उसी चक्कर में वो बहुत सी चीजें सीखने लगेंगे कि हाउ टू get a girl and then they will learn a lot of things how to actually get a girl and though they have high superiority mindset so obviously they are very ambitious, तो वो चीजें अचीव करके ही दम लेते हैं। सो वो बहुत सी चीजें सीख के फाइनली ही विल गेट द गर्ल एंड देन व्हेन ही गेट्स द गर्ल ही थिंक्स ही डिजर्व्स मोर देन दैट। उसी चक्कर में वो बहुत आगे आगे चले जाते हैं और इसके बीच में आता है तुम्हारा कैरेक्टर टू स्टे लॉयल और नॉट। पर इसी चक्कर में कुछ लोग चीट भी कर लेते हैं। अगर उनका थोड़ा सा भी लुक्स का इंप्रूवमेंट हो गया तो दे चीट बिकॉज देयर कैरेक्टर इज फकिंग सक्सेसफुल पीपल। यस, हमें लगता है कि सक्सेसफुल पीपल बहुत अच्छे होते हैं। नो नेवर। हर एक किसी फील्ड का हर एक रोल होता है। हो सकता है कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हर रोज रात को जाके पार्टी करता हो सकता है कोई भी बिजनेसमैन हर रोज रात को प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हो। यू डोंट नो, तुम्हें पता नहीं है, सो यू कैन प्रेडिक्ट। पीपल कैन बी कैरेक्टरलेस इवन यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। कितना ऑफ टॉपिक जाता हूँ यार। ओके, बैक टू टॉपिक। सो द थर्ड ट्रेट इट्स अबाउट इंपल्स कंट्रोल। दो उनके दोनों माइंडसेट के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन द थर्ड वन दैट इज इंपल्स कंट्रोल, उससे वो अपने इमोशंस को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। खुद के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ कंट्रोल होता है जिसकी वजह से वो काफी गलत चीजों पे खुद को रोक सकते हैं इफ दे हैव ए गुड कैरेक्टर। सक्सेसफुल लोग भी बहुत बड़े मदरबोर्ड हो सकते हैं तुम्हारे सामने। तो ये इंपल्स कंट्रोल उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है खुद को सेल्फ कंट्रोल करते हुए, तभी तो वो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और एम्बिशियस रह पाते हैं। अब जैसे कि मैंने ये तीनों ट्रेट्स एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें बस इसके बारे में अगर अवेयरनेस ये चीजें भी तुम्हारे अंदर है, और ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो हम उसको जरूर बिल्ड कर सकते हैं। और ये बिल्ड करना बहुत आसान है। जस्ट गेट डिसिप्लिन एंड वर्क ऑन योर गोल्स। सिंपल एंड बिलीव इन योरसेल्फ दैट जो भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें अचीव करना है वो तुम्हारे से होगा, एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन बस खुद को रोकना मत कि लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा, कैन आई गेट इट,
डू आई डिजर्व इट, मत सोचो, यू गेट व्हाट यू थिंक यू डिजर्व। सो इन कंक्लूजन, लाइफ में कुछ उखाड़ लो, और अगर उखाड़ना भी है ना तो बड़ा उखाड़ो, छोटे मोटे ये रेफर एंड आर्न वाला वो हरकतें मत करो बहनचोद। वो सुपीरियरिटी माइंडसेट वाला बंदा कभी नहीं करने वाला। ही विल थिंक दैट नहीं, ये चीजें डिजर्व ही नहीं करता। आई डिजर्व 200 करोड़। अब मुझे वो कमाना कैसा है वो मैं खुद से ढूंढूंगा। एंड दे आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट एंड दे हैव अ वेरी हाई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। इसलिए मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता। ऑब्वियसली आगे आगे बोलता था, बट अब नहीं बोलता। जो मर्जी करना है करो तुम्हें। बाय।